हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। कांग्रेस को छोड़कर देश के किसी भी पक्ष से गठबंधन के लिए तैयार है बीजेपी। बीजापुर के प्रवासी मंदिर में मीडिया से बात करते हुए ग्रामीण अभिवृद्धि सचिव के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा कि देश में कांग्रेस एक छोड़कर हर पक्ष से गठबंधन करेंगे। मैं उपचुनाव प्रचार के लिए अतनी जाऊंगा, कहा ईश्वरप्पा ने। लक्ष्मी हेब्बाळकर ने कहा था कि महेश कुमटಳ್ಳಿ ने जन्म देने वाली मां के साथ गद्दारी की है। इसका जवाब देते हुए कहा कि ये तो सिद्धरामैया ने भी किया है और उसी पक्ष में लक्ष्मी है। महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ बीजेपी के गठबंधन पर कहा कि पूर्ण बहुमत न आने पर ऐसा ही करना पड़ेगा। कांग्रेस में सिद्धरामैया अकेले पड़ गए हैं। बड़े लोगों पर बयान देकर वो अपने आप को भी बहुत बड़ा समझ रहे हैं। आने वाले दिनों में कांग्रेस का नाम और निशान नहीं रहेगा। इस उपचुनाव में जीत हासिल करके येडियुरप्पा की सरकार और ताकतवर हो जाएगी, कहा ईश्वरप्पा ने। जेडीएस बीजेपी को समर्थन नहीं देगी, सिद्धरामैया। आज हुबली के एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए विरोध पक्ष नायक सिद्धरामैया ने कहा कि अगर उपचुनाव के बाद बीजेपी अतंत्र हुई तो जेडीएस कभी भी उसका साथ समर्थन नहीं करेगी। मैं जेडीएस से ही आया हूं, मुझे सब पता है। सिर्फ 8 स्थान जीत कर दिखाएं इस चुनाव में बीजेपी, वरना इस्तीफा देना होगा। सब खरीदो फरोख्त के बलबूते पर बीजेपी कर रही है। अगर मध्यांतर चुनाव हुए 100% कांग्रेस जीतेगी। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी गतिविधियों पर कहा कि लोकतंत्र का खून हुआ है। रातों रात प्रेसिडेंट रूल निकाला गया, ऐसा मैं कहीं भी नहीं सुना था, कहा सिद्धरामैया ने। सिद्धरामैया और कुमारस्वामी के विरुद्ध बीजेपी राज्य अध्यक्ष का प्रहार। बेंगलुरु के यशवंतपुर में आयोजित एक प्रचार सभा में बात करते हुए बीजेपी राज्य अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने कहा कि साझा सरकार के पतन के लिए सिद्धरामैया ही जिम्मेदार हैं। अगर यकीन न आए तो कुमारस्वामी से पूछ लें। सिद्धरामैया और कुमारस्वामी के बीच डाइवर्स हुआ है, ये कभी एक न हो सकेंगे। बीजेपी बिना किसी रोक टोक के 3 साल सत्ता में रहेगी। कुमारस्वामी ने अपने अधिकार अवधि में 5 सितारा होटल्स में बैठकर अधिकार किया है। जनता से नहीं मिले। इनके बेपरवाही को देखते हुए 17 विधायकों ने इस्तीफा दिया। इन विधायकों को बर्खास्त नहीं करना चाहिए था, ये तो हीरा हैं, कहा नलिन कुमार कटील ने। मंगलुरु में गैस सिलेंडर ब्लास्ट, 2 व्यक्ति घायल। घर में गैस लीकेज के चलते सिलेंडर फटने की घटना मंगलुरु शहर के वासलेन इलाके में घटी है। घर में मौजूद 25 साल मंजुनाथ और 20 साल रेखा इस हादसे में घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। गैस लीकेज होकर घर में स्टोर हुई थी। लाइट लगाने पर यह भयानक धमाका हुआ है। अग्निशामक दल ने अपना काम किया। बर्खास्त विधायकों को एक और परेशानी। उपचुनाव प्रचार में बड़ी गर्मजोशी से हिस्सा लेकर प्रचार कर रहे विधायकों को गहरा झटका लगा है। देशद्रोह का आरोप लगाते हुए इन विधायकों के खिलाफ सीनियर वकील बालन ने एनआईए कोर्ट में मामला दर्ज किया है। ऑपरेशन कमल करके करोड़ों रुपयों का लेन देन हुआ है। विधायक रुपया लेकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। इतना रुपया कहां से आया? सीएम येडियुरप्पा बार बार कह रहे हैं कि इन विधायकों के कारण ही बीजेपी अधिकार में आई है। इन विधायकों को सीएम मंत्री बनाने की बात भी कह रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ आतंकवादी गुटों से रुपया मिल रहा है। इन सब बातों की जांच का आग्रह किया वकील बालन ने। अब देखना है कि क्या होता है। बीजापुर में परिसर जागृति के लिए साइकिल रैली का आयोजन। शहर की जनता में परिसर के प्रति जागृति पैदा करने के उद्देश्य से शहर में साइकिल रैली का आयोजन हुआ। सुबह 6:30 पर गोल गुम्बद से साइकिल चलाते हुए नगर विधायक बसनगौड़ा पाटिल ने इस रैली का उद्घाटन किया। गांधी चौक से होते हुए शहर के प्रमुख रास्तों से गुजरी इस रैली में साइकिलिस्ट के अलावा बड़ी संख्या में आम जनता भी भागी रही। कांग्रेस गुंडागर्दी करती है, उनमें बहुत से गैंग हैं। आर अशोक।
भैरती बसवराज के लिए वोट मांगते बेंगलुरु के केआर पुरम पहुंचे रेवेन्यू मिनिस्टर आर अशोक ने कहा कि यहां हमारा मुकाबला कोई कर नहीं सकता। भैरती बसवराज यहां 50 से 60 हजार के अंतर से जीतेंगे। येडियुरप्पा को सीएम के पद पर कायम करने के लिए जनता खुद ही कोशिश कर रही है। अभिवृद्धि के लिए बीजेपी की जरूरत है, कह रही है जनता। कांग्रेस में कई गैंग हैं और ये लोग गुंडागर्दी करते हैं, इनमें एकता नहीं है। सबको जोड़ने के लिए वेणुगोपाल प्रयास कर रहे हैं, मगर जब तक इनका प्रयास सफल होगा चुनाव खत्म हो जाएंगे, कहा आर अशोक ने। बेंगलुरु में तालाब का बांध टूटा, हजारों घर पानी की जद में। बेंगलुरु बन्नरघट्टा रास्ते पर स्थित हुलीमाऊ तालाब की बांध टूटने से इस इलाके में बाढ़ के जैसी हालत पैदा हो गई है। इस इलाके में करीब 3 किलोमीटर तक पानी घुस जाने से जनता परेशानी का सामना कर रही है। कई घर तो पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। कल से अग्निशामक दल, सिब्बंदी और पुलिस बचाव कार्य में लगी है। बताया जा रहा है कि 2000 से अधिक घर पानी की नजर हुए हैं। फर्नीचर दुकान में आग, लाखों का हुआ नुकसान। शॉर्ट सर्किट के कारण फर्नीचर के दुकान में आग लगने की घटना बागलकोट जिले के मुधोल में घटी है। शहर के बाहरी इलाके में स्थित शब्बीर मौलाली नामक व्यक्ति के फर्नीचर की दुकान में आग लग जाने से सोफा, बेड, कुर्सियां, टेबल वगैरह लाखों का माल जलकर खाक हुआ है। मौके पर पहुंचे अग्निशामक दल के सिब्बंदियों ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। ब्रिज के नीचे गिरी बाइक, मौके पर ही बाइक सवार की मौत। बीदर जिला बसवा कल्याण तालुका के जोगेवाड़ी ग्राम के पास ये घटना घटी है। चिक्कोटा ग्राम के 23 साला सुनील यादव रात अपनी बाइक पर जोगीवाड़ी जा रहे थे कि अचानक नियंत्रण खोकर बाइक ब्रिज के नीचे गिर पड़ी, तो इस पर सवार सुनील भी नीचे गिर पड़े और जख्मों की ताब ना लाकर मौके पर ही दम तोड़ दिया। पीएसआई बसलिंग अप्पा घटना स्थल पहुंचे। मंथाड़ पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। गुलबर्गा एयरपोर्ट को श्री सेवालाल महाराज का नाम रखने का आग्रह, सीएम को खून से लिखा पत्र। शिवमोगा के शिवप्पन नाइक चौक में कर्नाटका बंजारा विद्यार्थी संघ के सदस्यों ने बड़ी रैली का आयोजन करके गुलबर्गा में बनाए गए एयरपोर्ट को श्री सेवालाल महाराज का नाम रखने का आग्रह करते हुए खून से पत्र लिखकर सीएम को भेजा। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि एयरपोर्ट के लिए वहां स्थित 2 तांडों को खाली किया गया। करीब 220 परिवार बेघर हुए। इन परिवार वालों को सरकारी नौकरी देने और इस इलाके में श्री सेवालाल महाराज का देवस्थान था जिसको ढेर किया गया। इस देवस्थान को गिराने का आदेश देने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की बंजारा समुदाय के लोगों ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।